आदमी की लिस्ट दे दो। भाई मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करता अरेस्ट करने के लिए। जो आपको पता है दोषी को, आपको सरपंचों को अच्छे से पता है, दोषियों को अच्छे से पता है। नहीं, पता तो सबको है लेकिन बताता कोई नहीं है। कान पकड़ के ले आओ, वरना मैं लाऊंगा तो अपने तरीके से लाऊंगा और लाना मुझे आता है। ना लिस्ट देख के रिक्वेस्ट करूंगा, ना किसी से। आप लोगों को अच्छे से रिक्वेस्ट मत करो जी। हाँ, मत करो रिक्वेस्ट, मत करो। जैसे ला रहे हैं ना वैसे ही लाइए। जैसे घर तोड़ रहे हैं ना, जैसे बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, जैसे दुकानों को तोड़ रहे हैं, वैसे ही तोड़िए। तब जाकर इस जिहादी को, कट्टरवादी को सबक सीख मिल सकता है। पता है हमें तो ये पता जिम्मेदार ये आदमी है गाँव के, उनको सबको पता था कि उस दिन लड़के कौन कौन गए थे। पहेलियां बुझाने का काम मैं नहीं करता। जिम्मेदार लोग बैठे हो, उनको सबको पता है कौन से गांव के लड़के थे। जी हाँ सर जी, सबको पता है। सबको पता है कि 31 जुलाई को एक दंगा होने वाला है नूह में। जो वहाँ का लोकल मुस्लिम बता रहा है कि बाहर से आया हुआ था। तो बाहर से अगर आया हुआ था तो किसी के यहाँ तो ठहर लिया होगा ना, किसी के यहाँ तो आया होगा ना। कान पकड़ के ले आओ, मैं लाऊंगा अपनी मर्जी से। एक को भी नहीं छोड़ने वाला। फोटो वीडियो सबके मेरे पास है। नहीं, फोटो वीडियोस रहने से कुछ नहीं होगा। फोटोज वीडियोस रहने से जिहादी खुदे चलकर आकर सरेंडर नहीं करेगा, क्योंकि उसका मानसिकता घटिया है। और घटिया क्यों है बता देते हैं। क्योंकि अगर पुलिस अपने तरीके से बुलडोजर लेकर अगर पूरे दुनिया, पूरे भारत में ना अगर काम नहीं करेगा बुलडोजर लेकर, तो शायद वीडियो और फुटेज से कुछ नहीं होने वाला है। जिहादी संगठन बढ़ता जाएगा, मजहबी अनुमत बढ़ता जाएगा। कोई रोक नहीं सकता इसको। चाहे ये रेड चलनी पड़ जाए और मुझे मेवात का एसपी आगे और सालों तक रहना पड़ जाए, लेकिन केस में देख रहा हूँ तो पुराने केसों की तरह ही इस केस को भी अंजाम में पहुँचाऊंगा। जात लैंड, जातों की धरती, जो हरियाणा मेवात जिला का जो नूह एक एरिया है, जो जिस तरीके से 31 जुलाई को हिंदुओं का ब्रिज मंडल एक शोभा यात्रा जा रहा था, और उस शोभा यात्रा में जिहादी ने, कट्टरवादी ने, घुसपैठियों ने, रोहिंग्या ने आगजनी किया, पत्थरबाजी किया, गोली बरसाता गया। उस रैली में जितने भी लोग था, हिंदू भाई हमारे था, बहन बेटियां था, बहन बेटियों के साथ खेत में ले जाकर कितना अपहरण किया गया। और कितने अभी बाल बच्चे को अभी ढूंढ कर नहीं मिल रहा है, अभी गायब है। और जिन्होंने भी ऐसा किया है, जो अपराध है, उनका घर को अभी नष्ट कर दिया गया है। उसका अवैध तरीके से जो निर्माण किया था वो लोग, उसको गिरा दिया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में पुलिस बुलडोजर लेकर काम करता है, आज वैसे ही दिखाई दे रहा है हरियाणा में कि पुलिस बुलडोजर लेकर काम कर रहा है। योगी जी का स्टाइल में उत्तर प्रदेश में अभी काम हो रहा है। तो दोस्तों, अभी पुलिस ऑफिसर को जो आप लोग देख रहे थे कि बता रहा था कि जो अपराधी है उन सारे अपराधी को थाने में ले आकर सरेंडर कर दो, वरना हमको अच्छे तरीके से लाना आता है। अपराधी को किस तरीके से लाना पड़ेगा वो हम जानते हैं अच्छे तरीके से। उसका दवा है मेरे पास, इलाज है, सब कुछ है। बीमारी है तो इलाज भी है मेरे पास। हम ज़्यादा एडी चोटी का जोर नहीं करते हैं कि अपराधी को ले आकर थाने में सरेंडर करो। अगर उस गांव का सरपंच है, बड़े बड़े मौलाना है, मौलवी है, कोई अगर सच्चे दिल का मुसलमान है, तो वो लोग अगर जानता है कि अपराधी कौन है, उस दंगा के दौरान जो शामिल था, अगर जानता है तो ले आकर थाना में पेश करो। हम लोग और किसी का अवैध तरीके से जो घर बनाया है या जिसने भी दंगा किया उसका घर या उसका बिल्डिंग नहीं गिराएंगे तो ऐसा तो नहीं बोला है, लेकिन इसका भाषा सुनकर, इसका बयान जो है दोस्तों सुनकर ऐसा ही लग रहा है कि अगर अपराधी को ले जाकर थाना में पेश करता है तो शायद जिनका घर, बिल्डिंग गिराया जा रहा है, दुकान गिराया जाएगा, शायद वो बच सकता है। तो दोस्तों, इसमें एक मेन बात है, आप लोगों को सुनना पड़ेगा। क्यों सुनना पड़ेगा वो भी बता देते हैं। क्योंकि 75 साल पहले मजहबी के नाम पर विवर्जन हुआ। अब विवर्जन क्यों हुआ कि हम पाक है, तुम नापाक हो, पाक नापाक एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम पाक है, हम पाकिस्तान बनाएंगे। और मेवात में जिस तरीके से जिहादी संगठन, अलगाववादी संगठन, घुसपैठी संगठन, रोहिंग्या संगठन, जिस तरीके से साइबर ठॉक और प्रकार का ठॉक, वहाँ से गौ तस्करी, नशा तस्करी, सोना तस्करी, तो अफीम तस्करी, मतलब कि हर प्रकार का 2 नंबरी का धंधा वहाँ से ही होता है। तो दोस्तों, इस बार जो मनोहर लाल खट्टर ने एक निर्णय लिया है ना अपने आप में, तो शायद ये कहीं ना कहीं ठीक किया है, लेकिन इसको गलत भी बता सकते हैं। हम गलत बताएंगे, रुकिए, भागिए मत, लेकिन इसका अच्छा ही बता देते हैं कि जो निर्णय हरियाणा सरकार ने लिया है शायद अच्छा है। क्यों अच्छा है?
इसमें से भ्रष्टाचारी रुक सकता है, इसमें से दंगाई रुक सकता है, इसमें से आगजनी रुक सकता है, इसमें से नशा तस्करी रुक सकता है, इसमें से साइबर फ्रॉड रुक सकता है, इसमें से धर्म परिवर्तन रुक सकता है, इसमें से कितना प्रकार का भ्रष्टाचारी से लेकर अलगाववादी तक, आतंकवादी तक, देशद्रोही तक, काला धन तक रुक सकता है। अब दोस्तों इसको जो निर्णय क्यों, क्योंकि 1992 में हरियाणा में एक बार हिंदू मुस्लिम के नाम से दंगा हुआ था। उस बार तो मुनमाने सर नहीं था। जो कश्मीर में दंगा हुआ था 90 के दशक में, उस बार तो मुनमाने सर नहीं था। दिल्ली में जो इतना नरसंगर हुआ उसमें तो मुनमाने सर नहीं था। केरल में हुआ, बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ, मणिपुर में हुआ, नागालैंड में हुआ, मिजोरम में हुआ, ये सब सारे जगह में तो मुनमाने सर नहीं था। तो 31 जुलाई को जो मुनमाने सर को टारगेट करके जो दंगा किया गया, आगजनी किया गया है, एक ब्रिजमंडल शोभा यात्रा में हिंदुओं का एक धार्मिक स्थान पर जो गोली बरसाया है, पत्थरबाजी किया है, जिहादी संगठन है। मुस्लिम को टारगेट नहीं कर रहे कि हाँ मुस्लिम ने किया है। देखिए भाई, इस हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने के लिए जितना हिंदुओं का हाथ है ना, उतना मुस्लिमों का भी हाथ है, सिख का भी हाथ है, ईसाई का भी हाथ है। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी के लिए कितना जातियों का लोग शहीद हो गया। तो दोस्तों मेन बात में आते हैं। जो जिहादी होता है ना, उसका मानसिकता घटिया होता है, उसका कोई जात नहीं होता है। हिंदू से भी हो सकता है, मुस्लिम से भी हो सकता है, सिख से भी हो सकता है, ईसाई से भी हो सकता है, रोहिंग्या हो सकता है, बांग्लादेशी घुसपैठी हो सकता है, लेकिन उसका कोई जात नहीं होता है। तो दोस्तों 3 पॉइंट के साथ बात करेंगे, उसके बाद वीडियो हम एंड करेंगे। तो सबसे पहला कि पुलिस ऑफिसर ने जो बताया दोस्तों कि जो भी जानता है कि अपराधी कौन है, अगर कोई पड़ोसी जानता हो, कोई मौलवी जानता हो, कोई मौलाना जानता हो, कोई सरपंच जानता हो, या कोई मेंबर जानता हो कि अपराधी कौन है, जिन्होंने भी इस घटिया काम को अंजाम दिया, उसको ले आकर थाना में सरेंडर करो, हम बाकियों को छोड़ देंगे, या इतना पुलिस कानूनी कार्रवाई जो हो रहा है इसको रोकने का कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये है। अब दूसरा ये दोस्तों, जिहादी अनुवाद रोकने के लिए, भ्रष्टाचारी रोकने के लिए, अलगाववादी रोकने के लिए, रोहिंग्या को रोकने के लिए, घुसपैठ रोकने के लिए, बांग्लादेशी रोकने के लिए, धर्म परिवर्तन रोकने के लिए, नशा तस्करी रोकने के लिए, आगजनी रोकने के लिए हमारे देश में क्या करना पड़ेगा? एक कठोर कानून लागू करना पड़ेगा। सथे सातम समाज हरित विदुन नीति को अपनाना पड़ेगा। लोहा लोहे को काटता है। तो अगर इन सब चीज़ों को रोकना चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान सरकार, तो इसके लिए इस देश में वन नेशन ऑन पुलिस कोड, वन नेशन ऑन जुडिशन कोड, वन नेशन ऑन टैक्स कोड, वन नेशन ऑन एजुकेशन कोड, वन नेशन ऑन इलेक्शन कोड, जितने भी प्रकार का कानून तैयार किया गया है ना, इन सभी को वन नेशन वन के माध्यम से लागू करना पड़ेगा। और एक चीज़ करना पड़ेगा, FCRA कानून को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि FCRA कानून के माध्यम से विदेशी जो फंडिंग आ रहा है, ये सब सारे के सारे पैसा मजहबी अनुमान में जा रहा है, और उसी को लेकर इस हिंदुस्तान में प्लस पॉइंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब दंगाई होता है, जब कोई हिंदू बहन बेटियों का रेप होता है, 30-30 टुकड़े होता है, तब जाकर टीवी में बैठकर सांसद, विधायक, नेता, मंत्री डिबेट करता है। लेकिन सांसद में जाकर, विधानसभा में जाकर एक कठोर कानून का मांग नहीं करता है। सांसद में जाता है तो तू मैं करता है, आरोप करता है, तू चोर मैं सिपाही करता है, लेकिन एक कठोर कानून का मांग नहीं करता। अब तीसरा दोस्तों, हम पहले जो बताए थे कि हरियाणा सरकार ने गलत किया बुलडोजर चलाकर योगी स्टाइल में। देखिए दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चलाया जाता है ना, वो अपराधी के घर में चलाया जाता है। जो अवैध तरीके से निर्माण होता है उसके घर में चलाया जाता है। लेकिन हरियाणा में 9 जिला में बुलडोजर चल रहा है। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से समझ के चलो कि 9 जिला में जो बुलडोजर चल रहा है ना, उसमें जो बेगुनाह है उसके घर में भी बुलडोजर चल रहा है, उसके दुकान में भी बुलडोजर चल रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक हम सरासर बोलेंगे गलत है, क्योंकि सारे मुस्लिम एक जैसा नहीं होता है भाई। जो अपराधी है उसके खिलाफ आप कठोर से कठोर व्यवस्था कीजिए, कठोर सजा दीजिए, उसमें कोई हम पर फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कोई बेगुनाह है तो उसके घर में बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। उसका घर में, उसका दुकान में, उसका कारोबार में जो रोजी रोटी कमाता है और अपना घर संसार चलाता है, उसको नहीं गिराना चाहिए। जो बेगुनाह है, जो गुनहगार है, उसको सजा दीजिए ना। आप खुलेआम चौराहे पर दीजिए, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन बेगुनाह को तो छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो शायद जिहादी को या कट्टर हिंदू को या कट्टर मुस्लिम को ठीक नहीं लगा होगा, लेकिन हम भी एक कट्टर हिंदू हैं, लेकिन मेरे पास न्याय है, अन्याय नहीं है।
हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी मजहब का हो, उसका न्याय करेंगे, अन्याय नहीं करते। और आईजीएस खबर में आप लोगों को सिर्फ सच्चाई जानने के लिए मिलता है, ना झूठाई। कितने ऐसे छपरी यूट्यूबर है या फेक न्यूज़ चैनल है जो कि झूठा झूठा खबर आप लोगों को देता होगा, लेकिन मेरे चैनल पर ऐसा नहीं होगा। जो बुरा है वो बुरा है, जो अच्छाई है उसको अच्छाई हम साबित करते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी साबित करने का कोशिश करते हैं और सच्चाई जो है आप लोगों के सामने पेश करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। आप जिसको भी मन में आता है उसको शेयर कर देना। आप किसी को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उससे कोई मेरा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरा कोई कट्टरवादी हिंदू या कट्टरवादी मुस्लिम इस वीडियो को देखेगा तो शायद जिहादी संगठन को फॉरवर्ड कर सकता है और मेरे खिलाफ़ कोई कठोर एक्शन ले सकता है। तो उससे मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम डरते नहीं किसी से। अगर हमको मरना होगा तो अपने देश के लिए मरेंगे, और अगर हमको मरना होगा तो गरीबों का दबाया हुआ आवाज़ को उठाने के लिए मरेंगे, अपने धर्म के लिए मरेंगे, अपना सनातनी के लिए मरेंगे और किसी के लिए नहीं मरेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ दोस्तों के साथ,